पटना में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीपीएससी पीटी रद्द करवाने की मांग को लेकर गांधी मैदान में 5 दिनों से अनशन पर बैठे थे। प्रशांत किशोर के साथ पुलिस ने उनके साथ अनशन कर रहे बाकी लोगों को भी हटाया। लोगों ने पुलिस से एक्शन का किया विरोध। पुलिस ने एक लड़के को मारा थप्पड़। पुलिस ने बिना अनुमति अनशन करने के मामले में प्रशांत किशोर को दिया था नोटिस। पुलिस उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर अज्ञात जगह ले गई। बीपीएससी एग्जाम को लेकर चल रही लड़ाई में कूदा महागठबंधन। आज पूरे बिहार में मार्च और पुतला दहन की तैयारी। बीजेपी नेता रमेश भिदुड़ी का एक और विवादित बयान। सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। रमेश भिदुड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और आप सांसद संजय सिंह पर भी विवादित बयान दिया। प्रियंका पर दिए बयान पर बाद में दी सफाई। रमेश भिदुड़ी ने कहा, अगर मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं और अपने शब्द वापस लेता हूं। रमेश भिदुड़ी बोले, कांग्रेस पार्टी लालू यादव से माफी मंगवाए और पवन खेड़ा ने जो पीएम के पिताजी के बारे में कहा था उसके लिए माफी मांगे। भिदुड़ी के बयान पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बोला हमला। कहा, एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। सीएम आतिशी ने कहा, टिप्पणी बीजेपी की मानसिकता को दिखाती है। वो दिल्ली की महिलाओं को कैसे सुरक्षा देगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली एक सभ्य समाज है और जनता ऐसे राजनेताओं को जवाब देगी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बयान की कड़ी निंदा की। ये कहा कि ये बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है। बीजेपी से पूछा, जाना चाहिए इसका जवाब। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बयान को बताया शर्मनाक। कहा, यह देश की सभी महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, एक दूसरे का सम्मान जरूरी है, राजनीति में एक दूसरे का अनादर न करें। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा, बयान बहुत निंदनीय, इसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को अपना दोहरा व्यवहार छोड़ने की जरूरत है। आज जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। जम्मू रेल डिवीजन देश का 69वां डिवीजन होगा। जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों को काफी इससे फायदा मिलेगा। जम्मू रेल डिवीजन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, लंबे वक्त से ये लंबित थी मांग। देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी कश्मीर घाटी। पीएम मोदी आज हैदराबाद के चेरलापल्ली रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। 413 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। दिल्ली की जनता को पीएम ने संबोधित किया। आप सरकार को फिर से आपदा सरकार बताया। कहा, दिल्ली को आपदा मुक्त करना है। दिल्ली की जनता से पीएम मोदी ने अपील की, इस बार चुनाव में बीजेपी को मौका दें। आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं। पीएम मोदी ने दिल्ली सरकार की कमियां गिनवाई। कहा, गर्मी में पानी की किल्लत रहती है, सर्दी में प्रदूषित हवा से लोग परेशान रहते हैं। इन लोगों ने हर मौसम को आपदा काल बना डाला है। पीएम मोदी ने शीश महल का भी मुद्दा उठाया। कहा, दिल्ली के लोग जब कोरोना से त्रस्त थे तो बजट से 3 गुना ज्यादा खर्च करके आप वालों ने शीश महल बनवाया। पीएम ने दिल्ली वालों को 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं की सौगात दी। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। पीएम ने दिल्ली मेट्रो, रिठाला, कुंडली और कॉरिडोर की आधारशिला रखी। 26.5 किलोमीटर की दूरी के दौरान 21 स्टेशन होंगे। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का हुआ विस्तार। पीएम ने यूपी के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक नमो भारत ट्रेन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने खुद टिकट खरीदकर ट्रेन में यात्रा की। यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों और लोगों से बातचीत की। न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के बीच 11 स्टेशन हैं। हर 15 मिनट के बाद ट्रेन मिलेगी। स्टैंडर्ड कोच का किराया 150 रुपए और प्रीमियम कोच का किराया 225 रुपए है। पीएम मोदी के आपदा वाले आरोप पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। का, हम केंद्र से लड़ते नहीं हैं, हमने काम करने के लिए केंद्र के सामने हाथ भी जोड़े। अरविंद केजरीवाल बोले, पीएम का भाषण सुनकर बुरा लगा। उन्होंने आज 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट हमें गालियां दी। केजरीवाल बोले, बीजेपी मुझे गालियां देकर वोट पाना चाहती है, लेकिन केंद्र की वजह से दिल्ली का विकास रुका हुआ है। कई परियोजनाओं के उद्घाटन पर आप सांसद संजय सिंह बोले, इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। परियोजनाओं के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को ही क्रेडिट नहीं जाता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले, बीजेपी की आदत है चुनाव से पहले परियोजनाओं का उद्घाटन करने की, लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। अपने निर्वाचन क्षेत्र कालकाजी के एक सरकारी स्कूल में सीएम आतिशी ने शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने यमुना फ्लड प्लेन में यमुना वाटिका का उद्घाटन किया। वाटिका में नंदी के 57 टन की प्रतिमा लगी है। एलजी ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उनकी सेहत को लेकर दायर की गई है अवमानना याचिका। आज शंभू बॉर्डर पर गुरु पर्व मनाएंगे किसान। गुरु गोविंद सिंह जयंती के बहाने अपनी ताकत का करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली के कालकाजी से कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा बोली, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे, उनके खिलाफ माहौल है।
अलका लांबा बोली, दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस को देगी मौका। दिल्ली की बदहाली के लिए आप और बीजेपी दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। नई दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले, कांग्रेस अपने 10 साल के शासन और बीजेपी आप सरकार की नाकामियों पर चुनाव लड़ेगी। संदीप दीक्षित बोले, क्रिकेट में जैसे हैट्रिक होती है वैसे ही केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया राजनीति से आउट हो जाएंगे। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने सीएम आतिशी को खत लिखा, कहा नई दिल्ली क्षेत्र की जनता शीश महल को देखना चाहती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, केजरीवाल भ्रष्टाचार की मिसाल बन गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल को झूठा बताया, कहा मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को गाली ये देते हैं फिर गले भी लगाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, लालू यादव को हार का डर है इसलिए वो सीएम नीतीश के आगे घुटने टेक रहे हैं। लालू यादव के ऑफर पर सीएम नीतीश कुमार बोले, गलती से 2 बार उनके साथ चले गए थे लेकिन अब फिर से पुराने साथियों के साथ हैं। सीएम नीतीश ने लालू यादव के कार्यकाल को याद किया, कहा शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था, आरजेडी ने कोई विकास का काम नहीं किया था। सीएम नीतीश के बयान पर शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाम ने चुटकी ली, बोले तीसरी बार भी वो यही गलती करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना लागू करेंगे, लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर अटैक, कहा पिछले 1 साल में उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया, राज्य सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। बांग्लादेश की जेल में बंद 95 भारतीय मछुआरों को रिलीज किया गया, भारत ने 90 बांग्लादेशी मछुआरों को भी रिहा किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति का जागरण अभियान शुरू हुआ। वीएचपी चीफ आलोक कुमार बोले, सरकारें सभी मंदिर छोड़े। आलोक कुमार बोले, मंदिर कभी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का केंद्र होते थे, आखिर सरकारों का मंदिर पर कब्जा क्यों है। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती हुई, प्रयागराज में भी गंगा आरती में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। 16वें आदिवासी युवा कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, का सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुशासन की पहचान है, विकास में यूपी सबसे आगे है। पीएम मोदी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, 50 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा लेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर आतंकी खतरे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, अन्याय और अपराध के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, दोषियों को कानून के दायरे में लाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ देंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जनता का भरोसा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। विष्णुदेव साय से मिले भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, छत्तीसगढ़ की मेहमान नवाजी और समृद्ध संस्कृति के साथ मुख्यमंत्री के विजन की तारीफ की। अमेरिकी राजदूत ने बस्तर भ्रमण की इच्छा जताई, बोले परिवार के साथ बस्तर आऊंगा। छत्तीसगढ़ में अमेरिकी निवेश को बढ़ाने पर बातचीत हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, बजट को लेकर पब्लिक से सुझाव लिए जाएंगे। कर्नाटक में बसों के बढ़े किराए पर बोले पूर्व सीएम येदियुरप्पा, सरकार इस फैसले को वापस ले, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी और बढ़ेगी सर्दियां, आज दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान जताया है। बिहार की राजधानी पटना में 11 जनवरी तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे, बढ़ती सर्दी की वजह से प्रशासन का फैसला। दिल्ली में कड़कड़ाती सर्दी से राहत नहीं, रैन बसेरों में जरूरतमंद लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोहरे और शीतलहर का कहर, आम जनजीवन प्रभावित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताजा बर्फबारी हुई, तापमान में आई गिरावट। कैमरे में कैद हुआ बर्फबारी का खूबसूरत नजारा, पर्यटकों में भी खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई बर्फबारी, चारों तरफ बिछी है बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। संभल हिंसा में एक और आरोपी सलीम पकड़ा गया, संभल के सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है। राजस्थान के भरतपुर में 2 पक्षों के बीच भड़के बवाल में फायरिंग और आगजनी हुई, सुरक्षा के लिए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मणिपुर में सेना ने पुलिस के साथ मिलकर चलाया अभियान, कई इलाकों से हथियार बरामद हुए। हरिद्वार में फेयरवेल पार्टी के बाद रईसजादों ने जमकर उत्पात मचाया, भेल स्टेडियम के पास स्कूली छात्रों ने कारों का काफिला घुमाया, हवाई फायरिंग के साथ स्टंट भी किया। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आया प्रशासन, 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वीडियो के जरिए हुड़दंगी छात्रों की पहचान करने में जुटी है पुलिस, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। राजस्थान के जालौर में हाईवे पर डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया, केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ बड़ा हादसा, ई बाइक में आग लगने से 11 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए। हरियाणा मिनी सेक्रेटरिएट में आग लग गई, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, आग लगने की वजहों का पता अब तक नहीं चला है। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए डीआरजी हेड कांस्टेबल सन्नू करम को अंतिम विदाई दी गई। सीएम साहब बोले उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर मेले की तैयारियां जारी हैं। मेगा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हुआ भारत। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में भारत को 6 विकेट से हराया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर किया 3-1 से कब्जा। एक मैच ड्रॉ रहा। भारत की हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों फाइनलिस्ट मिले। ऑस्ट्रेलिया ने WTC फाइनल में बनाई जगह। दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा फाइनल मुकाबला। भारतीय टीम दूसरी पारी में 157 रन बनाकर आउट हो गई। पहली पारी में 4 रन की मिली थी लीड। भारत ने 161 रनों का दिया था टारगेट। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड का सिडनी टेस्ट में शानदार प्रदर्शन। बोलैंड बने प्लेयर ऑफ द मैच। दोनों पारियों में 10 विकेट लिए। भारत के तेज गेंदबाज बुमराह बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह ने सबसे ज्यादा 32 विकेट लिए हैं। सिडनी टेस्ट में 32 विकेट लेकर बुमराह ने रचा इतिहास। विदेशी जमीन पर एक सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। बिशन सिंह बेदी के 31 विकेटों का तोड़ा रिकॉर्ड।